एपिसोड 2 साया और चीखें। पिछले पार्ट में हमने देखा कि धर्मेंद्र एक ट्रक ड्राइवर राजस्थान के सुनसान रास्तों से गुजर रहा था। सफर के दौरान उसे रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक काला साया, शीशे पर अजीब निशान और फुसफुसाती आवाजें। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक के पीछे की खिड़की में वही साया फिर से नजर आया। एपिसोड 2 धर्मेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह ट्रक की स्पीड बढ़ाते हुए सोच रहा था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या कुछ और? रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध के बीच बमुश्किल कुछ रोशनी फैला पा रही थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा ट्रक की खिड़कियों से अंदर घुस रही थी और हर झोंके के साथ धर्मेंद्र को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। ट्रक का रेडियो अब बंद हो चुका था। उसने कई बार उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसमें से अजीब सी खड़खड़ाहट और बुदबुदाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी अनजानी भाषा में थी जिन्हें समझना असंभव था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद धर्मेंद्र ने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और हाथ से लिफ्ट मांग रहा था। पहले तो धर्मेंद्र ने अनदेखा करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई उसका दिल बेचैन हो गया। इतनी रात में इस वीराने में कोई आदमी क्या कर रहा है? उसने बुदबुदाया। सोचते सोचते उसने गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी अब ट्रक के एकदम पास खड़ा था। उसका चेहरा धुंध में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। भाई साहब, कहाँ जाना है? धर्मेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह आदमी बिना कुछ कहे ट्रक के पास आकर बैठ गया। उसने धर्मेंद्र की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी, जैसे वह इंसान नहीं कोई और शक्ति हो। आप यहाँ क्या कर रहे थे? धर्मेंद्र ने पूछा। उस आदमी ने बिना कुछ बोले सिर्फ एक पर्ची धर्मेंद्र के हाथ में थमा दी। पर्ची पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। धर्मेंद्र ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी पढ़ नहीं पाया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, धर्मेंद्र को महसूस हुआ कि ट्रक का भार अचानक बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर कोई भारी चीज चढ़ गई हो। क्या तुमने कुछ महसूस किया? धर्मेंद्र ने उस आदमी से पूछा। वह आदमी चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें सड़क के एक तरफ टिकी हुई थी। तभी ट्रक के ऊपर से जोरदार खटखटाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। धर्मेंद्र ने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर ट्रक के ऊपर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। जब वह ट्रक के अंदर वापस लौटा तो वह आदमी गायब हो चुका था। उसकी सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ये क्या हो रहा है? मैं पागल हो रहा हूं, धर्मेंद्र बड़बड़ाया। धर्मेंद्र ने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगा कि वह रास्ता भूल चुका है। सड़क के दोनों तरफ केवल रेगिस्तान और झाड़ियां थीं। तभी उसे दूर एक और ट्रक खड़ा दिखाई दिया। ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थीं और उसमें से धुआं उठ रहा था। धर्मेंद्र ने गाड़ी रोक दी और उस ट्रक के पास जाकर देखने लगा। ट्रक के दरवाजे खुले थे और अंदर की सीटें जली हुई थीं। ट्रक के अंदर किसी के जलने की दुर्गंध फैली हुई थी। जब धर्मेंद्र ने ट्रक के अंदर झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। सीटों पर काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी इंसान का शरीर जलने के बाद छूटे हों। तभी उसे पीछे से किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। धर्मेंद्र तेजी से अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, उसे अंदर एक औरत बैठी नजर आई। वह सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल गीले थे और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने ठंडी आवाज में कहा। धर्मेंद्र घबराकर पीछे हट गया, लेकिन जब उसने दोबारा ट्रक की तरफ देखा तो ट्रक खाली था। औरत गायब हो चुकी थी। धर्मेंद्र ने खुद को संभालते हुए ट्रक स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग निकला, लेकिन उसके स्पीडोमीटर पर नजर पड़ी तो वह चौंक गया। ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था। घंटे की स्पीड से चल रहा था, लेकिन स्पीडोमीटर की सुई 0 पर थी। तभी ट्रक के रेडियो से वहीं खड़खड़ाने की आवाजें आने लगीं। इस बार आवाजें साफ थीं। तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। धर्मेंद्र के हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं और अंधेरे में एक परछाई ट्रक के सामने खड़ी नजर आई। आगे क्या होगा? क्या धर्मेंद्र इस रहस्यमय साए और खौफनाक घटनाओं से बच पाएगा? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में धर्मेंद्र का सामना एक ऐसे सच से होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। क्या वह इस रहस्य से बच पाएगा या यह सफर उसकी आखिरी रात साबित होगी?